गुप्त, जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे है भगवान हमें कभी रहे न न्यारे। लोट लोट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि के धूल में जब पूरे सन जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे। अर्थात कहते हैं कि जिस पृथ्वी में हमारे पूर्वजों का यश मिला हुआ है, हमारे पूर्वजों की कृति मिली हुई है, जिस पृथ्वी में त्याग बलिदान हमारे पूर्वजों का है, हे भगवान कामना करते हैं लास्ट 6 पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हमें उस धरती से कभी अलग मत रहने देना। जब भी मैं पृथ्वी पर आऊं तो इसी धरा पर आऊं, इसी धरती पर आऊं। हम अपने पूर्वज से कभी अलग नहीं होना चाहते। हम अपने हृदय को इसी गोद में रहकर शांत महसूस करते हैं। हम अपने आप को कभी जब बेचैनी होती है तो इसी गोद में ही हमें शांति मिलती है, दूसरे जगह कहीं और यह शांति प्राप्त नहीं होती। अगर ऐसे पृथ्वी के लिए कभी मौत भी सामने आ जाए तो उस मौत से डटकर हम सामना करने वाले हैं, उस मौत से भी हम नहीं डरने वाले हैं, कभी नहीं डरने वाले हैं। जब ऐसे मातृभूमि की मिट्टी पूरे शरीर में, पूरे इस मिट्टी में जब हम लीन हो जाएंगे, यानी इसमें रत हो जाएंगे हम, तब सारे कष्ट के बंधन से मुक्त होकर हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति कर पाएंगे। दरअसल यह कविता देखने में बिल्कुल संकेतात्मक है, लेकिन चूंकि जैसा हम सब जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि थे, राष्ट्रवादी विचारधारा के कवि थे, तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने जन जागरण किया है लोगों को। इस कविता में मातृभूमि की विशेषता, हमारा क्या कर्तव्य है मातृभूमि के प्रति, क्या क्या चीजें हैं इस मातृभूमि में, कौन कौन सी चीजें हमें मुफ्त मिलती है, किस तरह हम इस मातृभूमि के कर्जदार हैं और कैसे इस कर्ज को हम चुकता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इन तमाम विषयों को लेकर के एक जनजागरण करने का काम मैथिली शरण गुप्त ने किया है। अगर इस कविता की विशेषता की हम बात करें तो कहेंगे कि कवि ने भारतीय जनमानस को भारत की विशेषताओं को और इस भूमि की महानता को जनमानस तक पहुंचाया है इस कविता के माध्यम से। इस भूमि के कर्ज उतारने का आह्वान किया है कि इस भूमि का जो कर्ज है हमारे ऊपर, अपने प्राणों की आहुति देकर भी अगर कर्ज को उतारना पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहें। पता है जिस समय कविता लिखी गई थी, देश गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर से हम जकड़े हुए थे। उस जंजीर को काटने की भी बात सांकेतिक रूप से इसमें कवि ने कहा है। इस कविता के माध्यम से लोगों को जनजागरण करने का काम किया है, जैसा मैंने पहले भी कहा।